मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, कमरा ठंडा हो रहा है, पापा गुस्सा हो रहे हैं, तुम बूढ़े हो रहे हो। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुनते और बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हमारी रोजमर्रा की बातचीत में काफी कॉमन है। तो इन सभी सेंटेंसेस में एक बात नोटिस करने वाली है, ये सभी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें कुछ हो रहा है, इनकी बात की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सिर्फ एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं और वह वर्ड है गेट। तो आज की इस क्लास में मैं आपको गेट के एक स्पेशल यूज के बारे में बताने वाला हूँ और ये यूज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के चेंज ऑफ स्टेट के केस में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेट होता क्या है। गेट एक वर्ब है और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। गेट की बेसिक मीनिंग होती है होना। जैसे रन का मतलब होता है दौड़ना, स्लीप का मतलब होता है सोना, वॉक का मतलब होता है चलना। इसी तरह गेट भी एक वर्ब है और बाकी के वर्ब्स की तरह इसके भी 5 फॉर्म्स होते हैं। अब चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक गर्म दूध है, कुछ देर बाद वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यहाँ दूध की हालत धीरे धीरे बदल जाती है, यही कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था यानी स्टेट में बदलाव जब होता है, जैसे गर्म से ठंडा होना, मोटे से पतला होना, अमीर से गरीब होना, छोटे से बड़ा होना, कमजोर से मजबूत होना या उजाले से अंधेरा होना, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में आपको गेट का इस्तेमाल करना है। तो अब इस तरह के सभी सेंटेंसेस को गेट का इस्तेमाल करके कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं इज एम आर। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से कोई एक लगेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड लगाएंगे। उसके बाद गेटिंग और फिर एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो सब्जेक्ट की हालत को बताता है, सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं तैयार हो रहा हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग रेडी। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। कमरा ठंडा हो रहा है, द रूम इज गेटिंग कोल्ड। पापा गुस्सा हो रहे हैं, डैड इज गेटिंग एंग्री। और माई फादर इज गेटिंग एंग्री। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। मैं मजबूत हो रहा हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग स्ट्रांग। हम अमीर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग रिच। वह गुस्सा हो रही है, शी इज गेटिंग एंग्री। मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं थक रहा हूँ, आई एम गेटिंग टायर्ड। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अब एक बात याद रखिएगा कि जैसे शहर गंदा होता जा रहा है, द सिटी इज गेटिंग डर्टी, यहाँ सब्जेक्ट है द सिटी। लेकिन जब हम कहते हैं अंधेरा हो रहा है तो यहाँ कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम डमी सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल करते हैं, इट इज गेटिंग डार्क। अब ये एक सेंटेंस देखिए, मौसम खराब हो रहा है, इसे बोलेंगे द वेदर इज गेटिंग बैड। और अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलें कि मौसम और खराब हो रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे द वेदर इज गेटिंग वर्स। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बैड क्यों नहीं लिखा गया, तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस है मौसम और खराब हो रहा है। इसका मतलब है कि मौसम पहले भी खराब था लेकिन अभी उससे ज्यादा खराब हो रहा है। तब यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, चीजें और बेहतर हो रही हैं, तब क्या बोलेंगे? द थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री वर्ड हो गया बेटर। अगला सेंटेंस है दिन और छोटे हो रहे हैं, तो इसे कैसे बोलेंगे? द डेज आर गेटिंग शॉर्टर। रातें और लंबी हो रही हैं, द नाइट्स आर गेटिंग लॉन्गर। हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं, सिचुएशंस आर गेटिंग मोर डिफिकल्ट। ठंड बढ़ रही है, इट इज गेटिंग कोल्डर। सो फ्रेंड्स, यही था आज का कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ स्टेट, जिसे हम गेट की मदद से इंग्लिश में बोलते और लिखते हैं। आई होप आपको आज का ये स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेंटेंस देता हूँ, जो है वह शादी कर रही है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे मैं जान सकूं कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।